बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान है। ज्ञान भी इनका अलग अलग है और इनका अर्थ भी अलग अलग है। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, सारी सृष्टि की बड़ी से बड़ी माँ। माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है बच्चे को जन्म देने का काम बाप करता है या माँ करती है? माँ पालना करती है या जन्म देती है? माँ पालना करती है, बाप जन्म देता है। लेकिन जो माँ पालना करती है वो कौन सा गुण है जिसके आधार पर माँ पालना कर सकती है? बाप पालना नहीं कर सकता। वो सहनशीलता का गुण है। वो सहनशीलता के गुण के हिसाब से परमात्मा बाप ने जिस तन में प्रवेश करके माँ का पार्ट बजाया वो संसार में बड़ी से बड़ी माँ कही गई। ऐसा सहनशीलता का पार्ट दुनिया में कोई ने नहीं बजाया। लक्ष्मी के लिए भी नहीं कहेंगे, जगदम्बा के लिए भी नहीं कहेंगे, कोई भी देवी देवता के लिए नहीं कहेंगे कि जैसा ब्रह्मा ने पार्ट बजाया ऐसा कोई ने बजाया। अब ब्रह्मा की आत्मा तो दादा लेखराज। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा सहन शक्ति का आगार है? क्यों? अगर वो सहन शक्ति का आगार होती तो पूर्व जन्मों में भी ऐसा काम करके दिखा देती। कैसा? सहन शक्ति के आधार पर ढेर की ढेर आत्माओं को जो अलग अलग वंशावलियों की हो उनको पालना करके दिखाने का कार्य। वास्तव में ये तो ऊपर से आने वाला ऊंच से ऊंच बाप ही है जो ब्रह्मा के तन में माँ का पार्ट बजाता है। वो ही सहन शक्ति का आधार का पार्ट बजाता है। ऐसे ही विष्णु, विष्णु का अर्थ क्या है? जिसमें कोई भी प्रकार का विषय विकार न हो। ब्रह्मा में विषय विकार है या नहीं है? है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, संपूर्ण नहीं बनता। अच्छा, शंकर की मूर्तियां भी बनती हैं, शंकर की पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं, तो उसमें विषय विकार है या नहीं है? अरे उनके लिए तो दिखाते हैं कि वो विष पीते हैं। जब विष पीते हैं तो पेट में विष गया कि नहीं गया? नहीं गया? गया ना। पेट में विष गया तो, लेकिन फिर असर किया या नहीं किया? असर नहीं किया, इसका मतलब हजम कर गया क्या है? जैसे सूर्य कितनी भी गंदगी फैली हुई हो उस सारी गंदगी को भस्म कर देता है। आग है, आग चाहे कितनी भी बदबू फैली हुई हो, गंदगी फैली हो, उस गंदगी को भस्म कर देता है। ये आग का काम है। तो ये दोनों समर्थ हैं। ऐसे ही जो शंकर का पार्ट है उसमें कौन प्रवेश है? सर्वशक्तिवान अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी प्रवेश है। और वो ऑलमाइटी पता जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो भी कोई अल्पकाल के लिए प्रवेश करने वाली नहीं है, सदाकाल के लिए प्रवेश करती है। सदाकाल के लिए माने क्या? सतयुग त्रेता द्वापर के लिए भी है? नहीं, तब तक के लिए प्रवेश करती है जब तक ये पुरानी दुनिया कन्वर्ट होकर नई दुनिया न बन जाए। जो कलाहीन दुनिया है वो 16 कला संपूर्ण न बन जाए। तो वो परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है
उसको आप समान बना देता है। ब्रह्मा को आप समान नहीं बनाता, विष्णु को भी आप समान नहीं बनाता। किसको बनाता है? शंकर को आप समान बनाता है। तो शंकर विष पीते हुए भी निर्विष है, विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। कंठ का मतलब है कि जो आवाज निकलती है गले में से, वो विषयी विकारी मनुष्यों के लिए अनिश्चय पैदा करने वाली है। एक भी विषयी विकारी मनुष्य है ऐसा नहीं है जिसको संशय ना आता हो। कोई है? शंकर के पाठ के ऊपर किसी को संशय ना आता हो 0.25%, आधा %, ऐसा कोई मनुष्य हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो विषधारी स्वयं तो परिपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा परिपूर्ण और कोई मनुष्य आत्मा नहीं होती, और उनके ऊपर विषय विकार का असर हो जाता है। तो अर्थ शब्दों का होता है। ब्रह्मा का भी अर्थ है, विष्णु का भी अर्थ है, शंकर का भी अर्थ है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर सहन शक्ति के द्वारा ही स्थापना होती है। तो मुख्य दो बातें हैं, एक स्थापना और स्थापना की हुई दुनिया की पालना। दोनों रूप खड़े हुए हैं विष्णु में। कौन कौन? स्थापना और पालना दोनों रूप खड़े हुए हैं। बाकी विनाश तो होना ही है। ब्रह्मा के बच्चे जो पैदा होंगे वो ही देवता बनेंगे। कौन से बच्चे देवता बनेंगे? मुखवंशावली या कुकवंशावली? मुखवंशावली देवता बनेंगे। शंकर का कोई वृत्तांत निकलता नहीं है कि शंकर से क्या बनेंगे। कोई शंकर कुमार कुमारी होते हैं? नहीं होते। सूक्ष्म रत्न में ऐसी शंकर जैसी कोई चीज होती नहीं है। आकाश में कुछ थोड़ा ही होता है। एरोप्लेन, पक्षी आदि आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों की अकल से ही उन्होंने कॉपी कर लिया है कि शंकर भी कोई सूक्ष्म वतन में होता होगा। अब चिड़िया आदि कैसे उड़ती हैं? जैसे चिड़िया उड़ती हैं, ऐसे उन्होंने सूक्ष्म वतन वासियों को सूक्ष्म वतन में उड़ते हुए दिखाई दिए, कॉपी कर लिया। फिर देखो आज के मनुष्यों ने कैसे एरोप्लेन आदि बनाए। ये एरोप्लेन फिर वहां नई दुनिया में भी होंगे। अच्छा, वहां नई दुनिया में एरोप्लेन होंगे? नहीं होंगे। पर तो फिर यही दुनिया अच्छी कि वो दुनिया अच्छी? क्यों? वहां तो ऊपर आकाश में उड़ने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा है? अरे वहां के पक्षी ही इतने सुंदर और बड़े होंगे कि इशारे से काम करेंगे। यहाँ का एरोप्लेन तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, वहां के एरोप्लेन कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। यूं इशारा करेंगे तो दाईं ओर, यूं इशारा करेंगे तो बाईं ओर, यूं कहेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे कहेंगे तो नीचे आएंगे। तो वो पक्षी अच्छे या आज के मनुष्य अच्छे जो इशारे से समझ लेते हैं? ये जो आज के एरोप्लेन है वो इशारे को समझेंगे? वो तो नहीं समझेंगे। तो बाप कहते हैं ये अभी सारा माया का पंप है। ये माया का पंप सब खलास होने वाला है।